हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वेक्टरों का वियोजन। अगर कोई वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को हम उसके घटक यानी जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में कैसे बांटते हैं। तो देखें, वेक्टरों का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक वेक्टर को दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में संलग्न वेक्टरों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उन सभी वेक्टरों का संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के तुल्य हो। यानी उस वेक्टर को, जैसे यहां पर अगर हमारा वेक्टर है ओ पी यानी ए है, तो ए को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक किया जाता है कि यह कंपोनेंट, यह उसके जो कंपोनेंट हैं, दोनों मिल करके उस वेक्टर का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ये OP वेक्टर ए है, x दिशा में और y दिशा में। हमने यहां पे सपोज कर लिया कि यह थीटा कोण बनाता है, तो इधर जो कंपोनेंट होगा x के लांग AX और जो y के लांग होगा AY। तो वेक्टर ए को फिर हम लिख सकते हैं वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, और x के लांग है तो यूनिट वेक्टर I, y के लांग है तो यूनिट वेक्टर J। इस तरह से मिल गया वेक्टर A इक्वल्स टू AX यूनिट वेक्टर I प्लस AY यूनिट वेक्टर J। अब आप देखें समकोण त्रिभुज OQP, तो इसमें कास थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, OQ है, यानी AX अपान ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया A। तो इस तरह से कास थीटा इक्वल्स टू हो गया AX अपान A, यानी AX हो गया A कास थीटा। इसी तरह से साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये PQ बाई OQ, ये साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपान OP, तो AY अपान A, और इससे मिल गया AY इक्वल्स टू A साइन थीटा। मतलब हो गया कि हम दो जो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट इसका A कास थीटा, तो कास थीटा किधर जाएगा, जिधर थीटा दिया गया है उसकी तरफ झुकेंगे थीटा की साइड में, तो A कास थीटा, और उसके अपोजिट वाला कंपोनेंट A साइन थीटा। लेकिन AX और AY दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वह 90 डिग्री होगा। इसीलिए AX और AY को यहां पर आयताकार घटक कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स यानी AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर को ऐड कर दें, तो AX की जगह पर A स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस AY स्क्वायर की जगह पर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कॉमन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मीन्स A स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यानी I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पर अगर हम AY और AX का जो अनुपात है उसको निकालें, तो A साइन थीटा अपान A कास थीटा, A कैंसिल हो गया साइन अपान कास, दैट इज tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स AY अपान AX। मीन्स अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में इक्वेशन को देख रहे हैं, वेक्टर को देख रहे हैं, तो जो एंगल निकलेगा वह थीटा इक्वल्स टू या tan थीटा इक्वल्स टू J का कोफिशिएंट बटा I का कोफिशिएंट, यानी यूनिट वेक्टर J के साथ जो लगा हुआ है बटा I के साथ। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किसी वेक्टर का त्रिविमीय घटक में वियोजन, यानी x, y, z तीनों के अनुदिश। तो देखें, अगर हम वेक्टर A को AX प्लस AY प्लस AZ कहें, x, y और z के अनुदिश जो इकाई वेक्टर या इसके यूनिट वेक्टर हैं वह I, J और K हैं, तो वेक्टर A इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। तो A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब यदि वेक्टर A x, y, z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है,
तो ये देखें, इस फिगर में एक यह 3 डायमेंशनल फिगर दिखाया गया है। ये इसका सेंटर O है, x y z, और ये वेक्टर है O से ये खींचा गया है, तो ये वेक्टर A है जो रेड लाइन में रेड कलर से लिखा गया। x जो अक्ष है A, x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा जो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर A, इसकी दिक कोज्याएं कहलाती हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स हो गया कि ये कास की वैल्यू उसके जो कंपोनेंट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा के रूप में जो है दिखाता है। तो जो द्विक कोज्याएं हैं, कास अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए, कास बीटा ए वाई बाई ए, कास गामा ए जेड बाई ए। और इस तरह से अगर हम इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ए एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस ए वाई अपान ए होल स्क्वायर प्लस ए जेड बाई ए होल स्क्वायर। अब ऊपर से मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर कॉमन। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दैट इज 1। तो मिल गया हमें कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 इन 3 डायमेंशनल कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक बक्से को 320 न्यूटन के बल से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर खींच रहा है। व्यक्ति द्वारा बक्से पर क्षैतिज दिशा में लगाए गए बल को ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये एक बक्सा है, इस पे जो बल लगा है F इस दिशा में लगा हुआ है, क्षैतिज इधर Fx और ये वर्टिकल कंपोनेंट Fy, थीटा 30 डिग्री है। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वह क्षैतिज घटक और इधर जो कंपोनेंट होगा यह ऊर्ध्व घटक। तो अब यहां से पूछा गया है हमसे कौन सा बल क्षैतिज दिशा में, यानी हमें क्या फाइंड करना है Fx। तो Fx इक्वल्स टू हो गया F कास थीटा, थीटा की जगह पर 30, F की जगह पर 320 इंटू कास 30 की वैल्यू √3/2 और ये 2 से इसको कट कर देंगे तो 160, √3 की वैल्यू 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई Fx इक्वल्स टू 277.12 न्यूटन। यानी क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा है वह बल 277.12 न्यूटन का लग रहा है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर उड़ान भरता है। यदि इसके वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसका वेग और वेग का क्षैतिज दिशा में घटक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप फिगर के माध्यम से समझें। इस दिशा में वायुयान जा रहा है v वेग से, इधर इसका कंपोनेंट होगा क्षैतिज Vx और इधर कंपोनेंट होगा ऊर्ध्व Vy, यह 30 डिग्री पर है। तो क्षैतिज घटक जो होगा वह Vx इक्वल्स टू V कास 30 और जो ऊर्ध्व घटक होगा Vy इक्वल्स टू V साइन 30। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि इसका ऊर्ध्व घटक, जो ऊर्ध्व घटक है ऊर्ध्वाधर दिशा में 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊर्ध्व कंपोनेंट दिया गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो Vy इक्वल्स टू V साइन 30 और ये दिया गया 250, तो V इंटू साइन 30 1/2 और ये इंटू 250, तो V इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर। यानी वायुयान जो है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भरा। वेग का क्षैतिज घटक तो Vx, तो V कास 30 और V की वैल्यू 500 कास 30 √3/2, 2 से इसको कट करेंगे 250 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 433 किलोमीटर पर आवर। यानी इस क्षैतिज घटक जो होगा वह 433 किलोमीटर प्रति घंटा। दो सदिश A इक्वल्स टू 5i प्लस 6j माइनस 4k और B इक्वल्स टू 2i प्लस 3j हैं। तो ज्ञात कीजिए वेक्टर A और वेक्टर B के परिमाण तथा वेक्टर B की दिक् को ज्याएं। तो A का परिमाण क्या होगा?
अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स 5 है, ए वाई 6 है और ए जेड -4 है। तीनों का स्क्वायर करके और सम कर देंगे, आ गया √77 यूनिट। बी का परिमाण अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये एक्स बी एक्स 2 है, बी वाई 3 है और यहाँ पर के का कंपोनेंट नहीं है तो उसका हो गया 0। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 4 + 9 दैट इज √13 यूनिट। अब जो डायरेक्शन कोसाइन है तो ए और बी दोनों के लिए अलग अलग होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड और जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो वेक्टर बी की दिक् को जाए कास अल्फा, तो बी एक्स बाई बी एक्स यहाँ से देखेंगे आई का जो कोफिशिएंट है तो 2 है अपान मैग्नीट्यूड √13। इसी तरह से कास बीटा बी वाई अपान बी वाई यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 3 है अपान √13। कास गामा बी जेड बाई बी और के का कोफिशिएंट 0 है। इस तरह से कास गामा = 0।